संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि एक विश्वासी किस प्रकार चमत्कार कर सकता है। एक विश्वासी अपने हाथों से ईश्वर के चमत्कार को कैसे दिखा सकता है, इसके विषय में आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग सीखेंगे और मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग अपने आंखों के सामने बहुत से चमत्कार को देखे हैं। जब हमारे अगुवे लोग, हमारे पुरोहित लोग या किसी रिट्रीट सेंटर में जब जाते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को लाते हैं तो कई बार हमारे आंखों के सामने चमत्कार होते हुए हम लोग देखे हैं। और उस बीच में हम ये सोचते हैं, अक्सर हर एक विश्वासी सोचते हैं कि काश मेरे हाथों से भी ये चमत्कार हो पाए, काश मैं भी इस चमत्कार को अपने हाथों से कर पाऊं। तो इसको हर एक विश्वासी सोचता है और ये चाहता है कि मेरे हाथों से ये चमत्कार हो। लेकिन कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद वो सोचना बंद कर देता है, ये सोचना ही बंद कर देता है कि मेरे हाथों भी चमत्कार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो वरदान है वो इन लोगों को मिला है। जो चमत्कार दिखा रहे हैं, पुरोहित हैं या आराधना सेंटर है, वहां पर कोई प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है जो नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहता है, उसके हाथ से चमत्कार हो रहा है। तो हमारे जो विश्वासी का सोच क्या होता है कि इन सबको ईश्वर ने चमत्कार दिखाने का, चमत्कार करने का वरदान दिया हुआ है। इसके कारण से क्या है, हमारी जो सोच है, हम सोचते हैं कि हमारे हाथ से भी चमत्कार होना चाहिए। ये कुछ दिन हम सोचते हैं लेकिन फिर उसे हम वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहीं पे अटक जाते हैं, यहां पर जाकर रुक जाते हैं, ये सोचकर कि इन्हीं लोगों को चमत्कार करने का वरदान मिला है, ये सोचकर। और कुछ लोग ये सोचकर रुकते हैं कि वो आलसी है, वो करना नहीं चाहते, बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते, इसलिए रुक जाते। ये 2 बातें हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस पर क्या कहता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह गलीलिया के समुद्र किनारे पे टहल रहे थे और उसने 2 भाइयों को देखा, जो सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को। वो दोनों समुद्र में जाल डाल रहे थे। वो दोनों क्या कर रहे थे? समुद्र में जाल डाल रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और दोनों भाई से क्या कहता है कि तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। मछुआरे मालूम है ना, मच्छी पकड़ने वाले इंसान को, व्यक्ति को मछुआरे कहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरे बनाऊंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों को ऐसे वरदान दूंगा कि आप लोग मनुष्यों को पकड़ोगे या मनुष्यों का मछुआरे बनने का वरदान दूंगा, ऐसे नहीं कहा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मनुष्य का मछुआरे, मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 2 शब्द है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं वरदान दिए हैं, वरदान मिले हैं, वरदान पा चुके हैं इस प्रकार से, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है, मैं बनाऊंगा तुम लोगों को। एक माता पिता उसके बच्चे को क्या बनाना है, वो माता पिता पर निर्भर रहते हैं, उसके माँ बाप पे निर्भर रहते हैं कि बच्चे को क्या बनाना है।
यदि वो चाहे तो बच्चे को एक गाय या बैल चराने वाले चरवाहा बना सकते हैं। यदि माँ बाप चाहे उसके माँ बाप, उस बच्चे के माँ बाप चाहता है कि उसे एक अच्छे शिक्षण मिले, एक अच्छे वाले स्कूल पे, जो बड़ा स्कूल है, जो नामी स्कूल है, उस पर इसके शिक्षण होना चाहिए और उसके बाद ये एक अच्छे या बड़ा अधिकारी बनना है, तो ये माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है, वो तय करता है क्या बनाना है। ठीक, राइट। और उसी प्रकार यदि माँ बाप चाहे तो उन लोग उसको, बच्चे को अनपढ़ रखकर किसी काम मजदूरी में, अपने खेती बाड़ी में हाथ बटाने को भी लगा सकते हैं। ये माता पिता पर निर्भर रहते हैं। उसे ये नहीं कह सकते कि हम, ईश्वर ने इसे वरदान दिया है कि गाय और बैल चराने का, ईश्वर ने वरदान दिया है इसे कि ये खेती बाड़ी करने का, ईश्वर ने वरदान दिया है पढ़ने का। ये माँ बाप पर निर्भर है कि उसे क्या बनाना है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं तुम लोगों को मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, जो मनुष्य है उसके मछुआरे बनाऊंगा, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। यहां पर वरदान की बातें नहीं हो रहा है। जब प्रभु ईश्वर ने हम सबको बनाए, ईश्वर ने जब हम सबको बनाए तो हम सबको अपने प्रतिरूप बनाए और ईश्वर के समस्त संपूर्ण गुण हमारे अंदर है, पूरे गुण हमारे अंदर हैं, क्योंकि उसने हमारे नथनों पर अपने प्राण वायु फूंक दिए और हम एक जीवित इंसान बने। जो पुतले बनाए थे मिट्टी का, उसमें अपने प्राण वायु को फूंका और इंसान जीवित इंसान बन गए। अर्थात ईश्वर के सब गुण हैं हमारे अंदर, हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी ये ना सोचे कि हमें वरदान नहीं मिला है, उनको वरदान मिला है, उनको चंगाई करने का वरदान मिला इसलिए चंगाई करते हैं। ये काम हमारे हाथों से भी हो सकते, ये काम हम खुद कर सकते हैं, हर एक विश्वासी। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 से आप पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा है, विश्वास करने वाले यह चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरे नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, यदि वह विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है जिनको मैं वरदान दूंगा या वरदान मिलेगा वही लोग ये काम करेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है सिर्फ विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति जो चाहता है वो कर सकता है। इसमें किसी को वरदान मिला है या वही लोग करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं मिसा बलिदान करना है, उसके लिए एक अभिषिक्त पुरोहित की जरूरत है, वो ठीक है। बपतिस्मा देने के लिए एक पुरोहित की जरूरत है, याजक की जरूरत है। पाप क्षमा करने के लिए याजक की जरूरत पड़ता है, ये सब ठीक है। लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए या चमत्कार दिखाने के लिए, चमत्कार करने के लिए याजक की कोई जरूरत नहीं। ये हर एक व्यक्ति कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपके अंदर वो जिज्ञासा है, आप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन इसका प्रैक्टिस करना है, हर दिन प्रार्थना करना है, छोटे से छोटे। चाहे कहीं पर भी आपको ऐसे कोई व्यक्ति दिख रहा है जो पीड़ित है, बीमार है, या जो भी व्यक्ति आपको दिख रहा है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर उत्साहित होना चाहिए। फिर आप ये करते 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 एक दिन क्या हो जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इसका। आपको कहते हैं ना, कोई भी एक काम करते करते क्या हो जाते हैं, वो व्यक्ति आगे चलकर कुछ दिन करने के बाद वो एक्सपर्ट बन जाता है उस काम के लिए। वो उसके लिए बिल्कुल आसान है, वो कभी गलती नहीं होता, वो उस पर एक्सपर्ट हो गया इस प्रकार से, या उसको मास्टर डिग्री मिल चुका है, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके लिए हमें किसी वरदान की जरूरत नहीं है। पूरे समस्त वरदान हमारे अंदर भरा हुआ है। आप इस बातों पर विश्वास कीजिए। देखिए, और मैं एक बातों से समझाना चाहता हूं। छोटे से एक बीज
जिसे हम जमीन पे डालने के बाद, बोने के बाद वो एक झाड़, एक पौधा उग जाते हैं उससे, और वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़ा हो जाते कि हमारे हाथ में भी आना मुश्किल हो जाते। क्या वो पौधा, वो झाड़, वो बीज में दिखाई दे रहा है? नहीं, वो सिर्फ बीज दिखाई देते, लेकिन उसके अंदर उतने बड़े पौधा उगाने का सामर्थ्य है। उसी प्रकार हम हर कार्य को कर सकते हैं, हमारे अंदर हर कार्य करने के सामर्थ्य भरा हुआ है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। देखिए, एक किसान अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उसे अच्छा एक नागरिक या बड़ा व्यक्ति बनाना चाहता था, एक बड़ा व्यक्ति बनाना चाहता था, कर्मचारी बनाना चाहता था। और कुछ दिन के बाद जब लड़का स्कूल में जाने लगा और 10वीं क्लास तक गया तो उसके पिताजी का अचानक मृत्यु हो गया और खत्म हो गए पिताजी। और पिताजी के खत्म हो जाने के बाद लड़का आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि उसके कंधों पर ये घर का पूरे भार आ गया। माँ है, छोटी बहन है और खेती बाड़ी है, और यूँ समझिए गाय बैल जो भी है उसके धन संपत्ति उस सबको संभालना है। इसलिए लड़का आगे पढ़ाई नहीं कर पाया और उसने 10वीं क्लास तक वो अपने खेत पर भी पैर नहीं रखे थे, लेकिन अब उसे ये सब चीज करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे सीखते 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 करते करते क्या हो गया, वो अच्छा एक किसान बन गया। वो उस काम में एक्सपर्ट हो गया और गांव के किसानों से अच्छा फसल उगाने लगा। देखिए, वो अगर पढ़ा रहता आगे, उसका पिताजी जीवित रहने से वो पढ़ाई आगे किया रहता है और पढ़ने से एक अच्छा व्यक्ति बना रहता है, अर्थात एक कर्मचारी बना रहता, हो सकता है कलेक्टर बना रहता, एक ऑफिसर बना रहता या इंस्पेक्टर बना रहता, जो भी है। आगे वो खेती की काम नहीं किया रहता। अब वो उसको पिताजी खत्म हो जाने के कारण से उसको खेती के काम करना पड़ा और खेती में भी वो करते करते एक्सपर्ट हो गया, अच्छा फसल उगाने लगा। तो आप क्या कहेंगे, इसको खेती का वरदान दिया है या उसे एक अच्छे कर्मचारी बनने का वरदान मिला था? ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ हमारे अंदर है। हम क्या चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर है, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही आज हम जो वचन पढ़े हैं उस पे लिखा हुआ है। यहाँ वचन में यही बातें लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 भाइयों को समुद्र में जाल डालते हुए देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। यहां पर वरदान की बात नहीं, बनाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहन, आप क्या बनना चाहते हैं? एक चोर व्यक्ति जो चोरी करता है, आपको मालूम है, वो इतना एक्सपर्ट है कि उसको पकड़ ही नहीं पाते। अगर बस में आप देखेंगे तो पॉकेट काट देता है और चोरी कर लेता है, उसको पता ही नहीं चलता। वो इतना एक्सपर्ट हो चुका है। क्या आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे वरदान दिया है? नहीं, वो उस काम को करते 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 क्या हो गया, एक्सपर्ट हो चुका है। उसके हाथ को कोई नहीं पकड़ सकते। एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति इतने सफाई से झूठ बोलते हैं कि आपको फंसा देगा। क्या ईश्वर ने उसे वरदान दिया है? नहीं, हम नहीं कह सकते कि उसे ईश्वर वरदान। वो झूठ बोलते बोलते उस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो एक्सपर्ट बन चुका है। उसके झूठ को अब पकड़ना मुश्किल है। वो अच्छे से अच्छे लोगों को झूठ में फंसा देता है। तो हमें समझना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वरदान की बातें नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं उस पर निर्भर है और उसके हिसाब से हमें, जैसे कि मेरा इच्छा है कि मेरे हाथों से ईश्वर ईश्वर का मैं चमत्कार कर सकूं या चमत्कार को दिखाऊं। बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करूं तो चमत्कार होना चाहिए, ठीक है। तो हमें उसके अनुसार कार्य करना है, अर्थात मैं बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना में लगा रहना है और कभी भी मौका मिल गया
तो पीछे नहीं हटना है, तुरंत उसके लिए प्रार्थना के लिए लग जाना है। आइए मेरे लिए, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो प्रार्थना कीजिए और ऐसे करते 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 आपके हाथों से बड़े बीमारी ठीक होने लगेंगे। और कितने भूतग्रस्त क्यों ना है, अवधूतग्रस्त व्यक्ति आ जाए, लेकिन आप क्षण मात्रा से उस अवधूत को निकाल पाएंगे, क्योंकि आप उस कार्य में एक्सपर्ट होंगे। और देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस पे सफलता या उस कार्य का फल ईश्वर देते हैं। एक बात को समझना, ये जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो उसमें सफलता ईश्वर दिलाता है और उसके जो फल है वो ईश्वर ही देता है। तो इसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं तो परमेश्वर उसको सफलता दिलाता है। इसमें वरदान की कोई बात नहीं है। और ये ना सोचे कि हमको वरदान नहीं मिला, उन सबको वरदान मिला इसलिए करते हैं, हम नहीं करेंगे या हम नहीं कर पाएंगे। ये सोचना आप जो सोचते हैं वो अपने मन से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं, हर एक इंसान कर सकता है। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लोग हैं ये सोचकर आलसी बन चुके हैं, वो करना नहीं चाहते इसलिए ऐसा सोचते हैं, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि उनको वरदान मिला हमको नहीं। वो लोग क्या है, आलसी बन चुके, वो करना नहीं चाहते इसलिए ऐसा सोचते हैं। और कुछ लोग क्या है, ये करना तो चाहते हैं लेकिन यही सोचकर रुक जाते हैं। ये दो बातें हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे कि ये चमत्कार एक विश्वासी, हर एक विश्वासी अपने हाथों से चमत्कार, ईश्वर के चमत्कार को दिखा सकता है। इसके लिए वरदान की जरूरत नहीं है, संपूर्ण वरदान हमारे अंदर भरा हुआ है। हम किसी भी एंगल से खाली नहीं हैं, हमारे अंदर ईश्वर के हर एक वरदान भरा है। सिर्फ हमारे सोच, हमारी इच्छा क्या है उस पर निर्भर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।